Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 5, Rocks and Minerals. In the last lectures I have told you about igneous rocks and sedimentary rocks. Now I am explaining metamorphic rocks, how they are formed and what are its types. Metamorphic rocks. These rocks are formed due to high heat and pressure deep inside the earth. This makes the existing rocks more dense and compact. Both igneous and sedimentary rocks can be changed into metamorphic rocks. देखो आपको मैंने बताया था कि आपके अंडर अर्थ जो है वो कई टाइप की रॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स भी अंडर अर्थ प्रेजेंट है। कई बार वो वोल्केनो वगैरह के थ्रू या फिर लावा के थ्रू बाहर आ जाती है, नहीं तो अंडर अर्थ तो है ही है। अब जब ये रॉक्स जो है जो अंडर अर्थ प्रेजेंट है तो ये हीट और प्रेशर की वजह से, ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर की वजह से डीप इनसाइड द अर्थ ही अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। ये और ज़्यादा डेंसर हो जाती हैं और ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाती हैं, अपने आप को और ज़्यादा हार्डन कर लेती हैं। तो उस टाइम जब ये अपनी फॉर्म अंडर अर्थ चेंज कर लेती हैं, एट दिस टाइम दीज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सेड टू बी मेटामॉर्फिक रॉक्स। उस टाइम हम इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स? डिपेंडिंग ऑन वेदर अ रॉक इज फॉर्म्ड अंडर जस्ट हीट एंड प्रेशर और बोथ, अ मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ डिफरेंट टाइप्स। अब जो अंडर अर्थ रॉक प्रेजेंट है आपकी, चाहे वो इग्नियस रॉक है चाहे सेडिमेंट्री रॉक है, वो उसमें दोनों ही फैक्टर काम कर रहे हैं, हीट एंड प्रेशर बोथ, ईदर हीट और ईदर प्रेशर। तो उस केस में ये रॉक जो है वो अलग अलग टाइप्स ले लेती हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। अब पहली है आपकी स्लेट। स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम सॉफ्ट शेल अंडर रिलेटिवली लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट्स विच मेक्स इट एक्सीलेंट रूफिंग मटेरियल इन बिल्डिंग्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्लेट्स एंड ब्लैकबोर्ड्स। अब हम स्लेट की बात करें तो स्लेट जो है हमारी एक सॉफ्ट शेल है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सॉफ्ट शेल, ठीक है। शेल रॉक आप पहले ही पढ़ चुके हो। उस सॉफ्ट शेल से जब वो कम्पैक्ट फॉर्म ले लेती है, मोर कम्पैक्ट फॉर्म ले लेती है, मोर डेंसर हो जाती है, प्रेशर तो कम होता है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस केस में ये स्लेट बन जाती है। अब इसकी थिन शीट्स में इसको ब्रोकन करके और फिर इसको यूज़ किया जाता है एज ए रूफिंग मटेरियल इन बिल्डिंग्स, ठीक है। और साथ में इससे ब्लैक बोर्ड और स्लेट्स भी बनती है, स्लेट जिस पे बच्चे लिखते हैं और स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज मार्बल। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड इज फाउंड इन वेरियस कलर. It can be cut and polished easily. Taj Mahal is made from white limestone. It is used to make statues, countertops and sculptures. अब मार्बल किसकी फॉर्म है? मार्बल जो है आपकी लाइमस्टोन से बनी हुई है। लाइमस्टोन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है आपकी लाइमस्टोन। वही मेटामॉर्फिक रॉक जब अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है अंडर अर्थ तो मार्बल बन जाती है। अब ये मार्बल अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है और बहुत ही इजीली कट करके इसे पॉलिश किया जा सकता है। आपका जो ताजमहल है वो वाइट लाइमस्टोन से बना हुआ है, ठीक है, मतलब वाइट मार्बल से बना हुआ है। और मार्बल से आपके स्टैच्यूज़, स्कल्पचर्स, काउंटर टॉप्स बनते हैं, ठीक है। स्टैच्यूज़ आपको पता ही है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे सपोज़ कई बार क्या होता है, कोई आपका बहुत ही अच्छा, जैसे आप पढ़ते हो कि भाई ये हमारे पुराने जो भी पॉलिटिशियंस रहे हैं या जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में, आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर जाते हो तो उनके स्कल्पचर्स बने हुए मिलते हैं, उनके स्टैच्यूज़ बने हुए मिलते हैं, ठीक है, टू रिमेंबर देम फॉर एवर। तो इस तरह से वो भी मार्बल के बने होते हैं। नेक्स्ट है जिनेसिस। दिस रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रेनाइट इज कॉल्ड Genesis and it has parallel bands of minerals and glitter because of a mineral mica present in them. It is used as building stone. अब ये जो बनती है आपकी जो रॉक है ये ग्रेनाइट की वजह से बनती है। ग्रेनाइट आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। जब वो ग्रेनाइट अपनी फॉर्म चेंज कर देता है
तो इस टाइप की फॉर्म ले लेता है जैसे आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें पैरेलल बैंड्स दिख रहे होंगे मिनरल्स के और ग्लिटर के। ग्लिटर जैसे कोई चीज़ चमक रही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक मिनरल है विच इज़ नोन एज माइका। माइका एक मिनरल प्रेजेंट है जो कि हमारा ग्रेनाइट में भी प्रेजेंट होता है, और जब ग्रेनाइट अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है तो वो जिनेसिस फॉर्म कर लेता है जिसमें इस टाइप का पैटर्न होता है जैसे कि आपको दिख रहा है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बिल्डिंग स्टोन में। नेक्स्ट इज क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट इट इज फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन दैट इज रिच इन मिनरल क्वार्ट्ज। इट इज वेरी हार्ड एंड वेदर रेजिस्टेंट रॉक। डिपेंडिंग अपॉन द impurities it contains, quartzite can vary in color from white to grey, purple or green. It is used in glass and ceramics industries. अब क्वार्ट्जाइट जो है आपका, ये आपका एक सैंडस्टोन आपकी जो रॉक है उसकी वजह से बनती है जब वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, और इसके अंदर एक जो कॉमन मिनरल है दैट इज क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज इसके अंदर एक कॉमन मिनरल है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, और किसी भी वेदर का, मतलब समर है, विंटर है, कोई भी वेदर है, वेदर रेजिस्टेंट रॉक है, मतलब वेदर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इतनी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी इट कंटेन, जो जिस टाइप की इम्प्योरिटीज इसके अंदर मतलब अदर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से क्वार्ट्जाइट जो है वो अलग अलग कलर ले लेता है। क्वार्ट्ज तो प्रेजेंट ही है, साथ में कोई और इम्प्योरिटी एड अप हो गई तो उससे इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इसका यूज़ होता है आपका ग्लास बनाने में और सेरेमिक्स इंडस्ट्रीज़ में। सेरेमिक्स की कई चीज़ें बनती हैं, ठीक है, और उसी की वजह से जो है सेरेमिक इंडस्ट्रीज में इस मिनरल का इस रॉक का यूज। रॉक समटाइम्स लैंड ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम स्पेस, दीज आर कॉल्ड मेटेओराइट्स। अब जो रॉक जो होती है, देखो आपके जैसे ये रॉक्स तो आपके अंडर अर्थ प्रेजेंट है, ठीक है। अब कुछ रॉक्स ऐसी हैं आपकी जो आपकी यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के अराउंड जो है हमारे बहुत सारे प्लैनेट, जिन्हें हम 8 प्लैनेट्स कंसीडर करते हैं, और इन 8 प्लैनेट्स में हमारा अर्थ भी है विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब ऐसे ही इन जो हमारे ये पाथ हैं जिसपे ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उन हम पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे कुछ रॉक पार्टिकल्स हैं, रॉक हैं, ठीक है, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं, आप पढ़ोगे जैसे यूनिवर्स चैप्टर में तो आप उसमें पढ़ोगे एस्टेरॉयड्स एंड मेटेओराइट्स, ठीक है। तो कुछ रॉक्स हैं विच आर प्रेजेंट इन दीज between these orbits and regularly revolving around the sun, और समटाइम क्या होता है, ये जो रॉक्स होती हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती करती अर्थ सरफेस में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है। अर्थ प्लैनेट है और आपका सन जो है वो एक स्टार है। अब सन और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जहाँ से स्टार्ट होता है और बिटवीन द सन वो जो पार्ट है उसमें हमारा स्पेस है, स्पेस बोलते हैं वैक्यूम, दैट कंटेन नथिंग, जिसमें कुछ भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो उस स्पेस में से भी क्रॉस होती हुई अर्थ सरफेस के अंदर, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर वो रॉक जब एंटर कर जाती है, एट दिस टाइम दिस रॉक इज नोन एज मेटेओराइट्स, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप फर्दर क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ। द रॉक्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन समटाइम एंटर इंटर द अर्थ सरफेस आफ्टर क्रॉसिंग द स्पेस पार्ट, एंड देन दिस रॉक इज नोन एज मेटेओराइट्स। बेटा अब आपका आज का लेक्चर यहीं तक ही है। यू हैव टू प्रिपेयर इट एंड मेक योर नोट्स। इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप